हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का थर्ड पार्ट। तो हमने 2 पार्ट को अपने वीडियोस को अपलोड कर दिया है, तो आपने अगर नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, किंगडम प्रोटिस्टा जो होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए एनसीईआरटी क्या बोल रहा है। ऑल सिंगल सेल यूकोरियोटिक्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, यानी जितने भी आपके सिंगल सेल के जो आपके यूकोरियोट्स होते हैं वो आपके किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर होते हैं। बट द बाउंड्री ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। जैसे हमने बात किया था आपका किंगडम मोनेरा में, उसमें आपके जो सोल मेंबर थे वो आपके बैक्टीरिया थे। बट प्रोटिस्टा के अंदर जो बाउंड्री होती है, ठीक है, इस किंगडम की वो डिफाइंड नहीं होती। वाट में बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट में बी ए प्लांट टू अनदर। यानी यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है एनसीईआरटी कि जो एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा किसी साइंटिस्ट के नज़र में हो सकता है, वही किसी दूसरे साइंटिस्ट के नज़र में, कोई दूसरे बायोलॉजिस्ट की नज़र में क्या हो सकता है, एक प्लांट हो सकता है। समझ रहे हो। तो इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, एवग्लिना, स्लाइम माउल्ट्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। यानी इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्राइसोफाइट को, डायनोफ्लैजेलेट को, यूग्लेनोइड्स को और आपका स्लाइम माउल्ड और प्रोटोजोन्स, इन 5 लोगों को हम प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ेंगे। और ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि प्रोटिस्टा के अंदर बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं होती, बाउंड्री जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक, यानी ये आपके पानी में मिलते हैं। ठीक है। दिस किंगडम फॉर्म ए लिंक विथ द अदर डीलिंग विथ प्लांट, एनिमल्स एंड फंगाई। यानी ये जो किंगडम है ये एक लिंक होता है उन ऑर्गेनिज्म का जो कि आपका प्लांटी से, एनिमल से, फंगाई वाले से जो क्या करते हैं, लिंक करते हैं, जो कि एक डीलिंग करते हैं। बीइंग यूकोरियोट, प्रोटिस्टा सेल बॉडी कंटेन ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। देखो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ऑल्दो मैंने इसको पहले ही वीडियोस में बताया है, बट मैं इसको फिर से बता दे रहा हूँ कि जितना भी आपका सिंगल सेल का यूकोरियोट होता है वो प्रोटिस्टा में होता है। और यूकोरियोट जो होते हैं इनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इसको हम सेपरेटली लिख लेते हैं कहीं पर, तो हमें थोड़ा ज़्यादा क्लियर रहेगा। इसको थोड़ा हम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए जितने भी आपके यूकोरियोट होते हैं इनके पास वेल डिफाइंड क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इस चीज़ को आप बिल्कुल ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। जितने भी आपके यूकोरियोट होते हैं इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट आपका आता है एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। यानी ये बोल रहा है कि जो आपके प्रोटिस्टा में होंगे इनके पास तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अच्छी बात है, उसके अलावा बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होते हैं। सम है फ्लैजेला, सीलिया, कुछ के पास फ्लैजेला होगा, सीलिया होगा। फिर हम बात करेंगे इसके बारे में कि फ्लैजेला कहाँ होता है, सीलिया कहाँ होता है, सारी चीज़ों की बात करेंगे। प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय द प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। देखो ये चीज़ आपको भी समझ में नहीं आएगी। जब इस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सारा इसका जो भी सिस्टम है उसके बारे में समझेंगे, तो ये चीज़ आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी, फील आ जाएगा। इसलिए अभी मैं इस लाइन को फ़िलहाल नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपका जो सेल फ्यूजन है, जाइगोट फॉर्मेशन कैसे क्या है। तो अभी चीज़ों को हमें आगे बढ़ने दीजिए, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। बाकी आपको ये तो पता होगा कि एसेक्सुअली और सेक्सुअली ये लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहला आता है आपका क्राइसोफाइट। क्या आता है, क्राइसोफाइट आपका पहला मेंबर होता है प्रोटिस्टा के अंदर। दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसे हम डैसमिड्स बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से होते हैं, इसमें आपका डायटम्स होते हैं और गोल्डन एल्गी होते हैं, जिसे हम डैसमिड बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। देखो अभी ही पैराग्राफ में बताया हुआ था कि ये आपके कहाँ मिलते हैं, पानी मिलते हैं। और क्राइसोफाइट जो होते हैं आपके मैरीन होते हैं, एज वेल एज इन मैरीन इन्वायरमेंट। आपके फ्रेश वाटर मिलेंगे और मैरीन में मिलेंगे, मैंने बताया अभी आपको। दे आर माइक्रोस्कोपिक
एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, इसलिए उनको बोलते हैं प्लांकटोन। ये आपका सवाल का लाइन है, ये आपका नीट में सवाल आ चुका है, एनसीईआरटी के डिट्टो लाइन है कि ये फ्लोट करते हैं पैसिवली वाटर करंट में, इसलिए इनको प्लांकटोन भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, खाना वाना खुद से बना लेते हैं। इन डायटम्स सेल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। देखो ये चीज़ हम समझते हैं पहले, एनसीईआरटी में क्या बता रहा है कि सोप बॉक्स वाला समझते हैं क्या कंसेप्ट है। देखिए जैसे हमने बोला कि आपका एक लेयर ये है, एक लेयर आपका ये है, ठीक है, और दूसरा जो लेयर है वो कुछ ऐसा है। तो आप देखो यहाँ पर दो सेल नहीं बन गई, यहाँ पर आपका जो है ये कुछ ऐसा है, आपकी दो सेल बन गई, एक सेल आपकी ये हो गई और एक सेल आपकी ये हो गई। अब आपने घरों में देखा होगा कि जब हम नहाते हैं ना तो एक साबुन का जो है डिब्बा होता है, तो उसमें हम साबुन को नहाने के बाद रख देते हैं, ठीक है। तो वो जो डिब्बा होता है वो कुछ ऐसा होता है, जैसे आपका जो नीचे वाला होता है ना, इसमें हम लोग ऐसे साबुन को रख देते हैं और ऊपर वाले से इसको ढक देते हैं, है ना। जब हम लोग नहाने जाते हैं तो इसको लेके जाते हैं डिब्बे को। तो आपने आज देखिएगा जाकर कि आपका एक जो नीचे वाला होता है वो कुछ छोटा होता है और ऊपर वाला कुछ बड़ा होता है, तो ऐसे फिक्स हो जाता है। तो वही चीज़ एनसीईआरटी यहाँ बोल रहा है, ये फिट हो जाता है जैसा कि एक सोप बॉक्स होता है ना, फिट टुगेदर एज इन ए सोप बॉक्स, है ना। तो बिल्कुल आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी इस वाले एग्जाम्पल से, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट बात कर रहा है द वॉल आर एम्बेडेड विथ सिलिका। इनकी सेलवाल में क्या होता है भाई? सिलिका होता है। क्या होता है? सिलिका होता है। ये बात हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है एनसीईआरटी आपसे, एंड दस द वॉल आर इंडेस्ट्रक्टिबल। ये क्या वाला है? तो ये वाला ये है कि आप इनको तोड़ नहीं सकते, आप इनके ऊपर किसी प्रकार की समस्या आएगी तो ये ख़राब नहीं होंगे, इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं। दस डाइटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वाल डिपोजिट इन देयर हैबिटाट। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो सेलवाल का डिपोजिशन हो जाता है इनके सेल हैबिटाट में, क्योंकि इनका जो सेलवाल है उसमें सिलिका है और सिलिका होने की वजह से इंडेस्ट्रक्टिबल हो जाते हैं, है ना। तो एक्यूमुलेशन ओवर ए बिलियंस ऑफ ईयर रिफर्ड एज डाईएटोमिसियस अर्थ। समझते हैं इसे क्या बोल रहा है, पहले रीड कर लेते हैं। बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स सीरप डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन। देखो इस चीज़ को हम फिर से अभी पढ़ते हैं, फिलहाल पहले हम समझ लेते हैं डाइटोमिसियस अर्थ क्या है। देखिए जैसे मैंने बोला कि आपका एक डाइटम है, मान लो आपका ये क्या है, एक डाइटम है। तो ये डाइटम क्या है, बहुत लंबे समय तक इसका जो है इसका डेथ हो गया था, तो काफ़ी लंबे समय तक ऐसे पड़ा था। तो क्या हो गया, ये जब बिलियंस ऑफ ईयर के बाद इसकी मिट्टी बन गई, क्या बन गई, इसकी मिट्टी बन गई। तो इसका जो सॉइल होता है, इस सॉइल को हम बोलते हैं डाईएटोमिसियस अर्थ। क्या बोलते हैं? डाईएटोमिसियस अर्थ। यानी इस डाईएटोमिसियस जो अर्थ है वो इनके डेड बॉडी से बनती है जी, बिल्कुल बनती है। इनका जो सलवाल है उससे बनती है, बिल्कुल बनती है। और ये जो आपके डायटोमिसियस अर्थ होती है इसको फिल्ट्रेशन में यूज़ किया जाता है। किस में यूज़ किया जाता है? फिल्ट्रेशन में यूज़ किया जाता है, जो कि आपका सीरप हो सकता है, फिल्ट्रेशन ऑफ सीरप में। पॉलिशिंग में यूज़ किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे बेड बनते हैं या फिर आपके जो ड्रेसिंग टेबल्स वगैरह बनते हैं, जो आपके फर्नीचर्स बनते हैं, तो उनके ऊपर पॉलिशिंग होती है तो उनमें चमक आ जाती है। तो उसमें भी आपको जो है डाइटम्स के जो सलवाल की डिपोजिशन होती है, डायटोमिसियस अर्थ होती है, उसका यूज़ किया जाता है। तो वही चीज़ एनसीईआरटी यहाँ पर काफ़ी कम शब्दों में बोल रही है, बट इसका मतलब यही होगा, ठीक है। तो ब्रीइंग ग्रिटी सॉइल इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप। नेक्स्ट आपका एनसीईआरटी बोल रहा है, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं कि डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जो आपके डाइटम्स होते हैं ये क्या होते हैं? चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियंस में। अब नेक्स्ट आते हैं हम, देखिए फिगर तो यहाँ पर आपको नहीं दिया हुआ है क्राइसोफाइट का, नहीं तो उसके बारे में भी बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डायनोफ्लैजेलेट्स। नेक्स्ट आपका क्या है? डायनोफ्लैजेलेट्स है। ये आपका सेकंड मेंबर होता है प्रोटिस्टा के अंदर। देखो डायनोफ्लैजेलेट जो है
दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक। ये जो होते हैं ये आपके मैरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब अपना खाना ये खुद बना सकते हैं, ठीक है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, दुनिया भर के कलर ये शो कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन दियर सेल। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है कि इनका सेल में कौन सा पिगमेंट जो है मेन प्रेजेंट है। जैसा हम लोग जैसे होते हैं ना यार, तो हम लोग जिस कलर के कपड़े को पहन लेते हैं, लाल पहन ले तो लाल दिखाई देते हैं, ठीक है। हम ब्लू कपड़ा पहन लेते हैं तो हम ब्लू दिखाई देते हैं, ब्लैक पहन लेते हैं तो ब्लैक दिखाई देते हैं, वाइट पहन लेते हैं तो वाइट दिखाई देते हैं ना। तो वही चीज़ बोल रहा है कि जो भी इनके अंदर मेन पिगमेंट होगा इनके सेल में, वही कलर के दिखाई देते हैं। अब आप इमेजिन कर लो कि सेल जो है वो हम लोग हैं और हम लोग के ऊपर जो है कोई शर्ट पहन ले रहे हो तो हमारा वो पिगमेंट बन गया और उसी कलर के हम दिखाई देते हैं। तो ये बात आपने बिल्कुल सिंपल सा रिलेट कर लेना है कि जो भी कलर का आप शर्ट पहनोगे, इट मीन जो भी आपका पिगमेंट होगा आपके ऊपर, इट मीन सेल के ऊपर, उसी कलर के आप दिखाई दोगे। समझ रहे हो बात को? तो आपका वो पीला हो सकता है, हरा हो सकता है, भूरा हो सकता है, नीला हो सकता है, जो भी है, लाल हो सकता है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि जिस कलर का आप शर्ट पहनोगे उसी कलर के आप दिखाई दोगे। तो शर्ट यहाँ पर क्या है, शर्ट आपका पिगमेंट हो गया और सेल आप खुद हो गए, ठीक है। द सेल वॉल हैज़ स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। क्या बोल रहा है, इनके आउटर सरफेस पर कुछ सेलुलोज की प्लेट होती हैं। समझते हैं इसे क्या बोलना चाह रहा है। जैसे ये इनका आउटर सरफेस है तो यहाँ पर कुछ सेलुलोज की प्लेट होंगी। क्या होंगी? कुछ सेलुलोज की प्लेट होंगी। स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट का मतलब होता है कि उसमें क्या है, सेलुलोज बचा हुआ है, ठीक है। स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट होता है। नेक्स्ट आता है मोस्ट ऑफ दी हैव टू फ्लैजरा। इनके पास दो फ्लैजरा होता है, पहला लॉन्गिट्यूडनल होता है और दूसरा ट्रांसवर्स होता है इन फरो बिटवीन दी वाल प्लेट। इसको पहले हम समझते हैं कि फ्लैजरा होते कहाँ पर हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं ये आपका एक क्या है, डायनोफ्लैजरा जैसा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इनका स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट है। तो एक फ्लैजरा इनका यहाँ से निकला होगा और एक फ्लैजरा इनका यहाँ से निकला होगा। इट मीन्स इनके पास दो फ्लैजरा है, एक तो लॉन्गिट्यूडनली निकल गया और एक इनका जो आप देख रहे हो ना, जो इनका सी प्लेट है, जो आपका स्टिफ सेलुलोसिक प्लेट है, यहाँ से कहीं निकला है। तो इनके पास दो होते हैं, ये इनका लॉन्गिट्यूडनल हो गया, इनका ट्रांसफर फ्लैजरा हो गया। अभी हम फिगर पे भी आते हैं, इसको बढ़िया से एकदम करेंगे जो फिगर आपका दिया हुआ है, लेकिन पहले हम इसको पूरा समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं आपके एनसीईआरटी में, फिर हम आते हैं फिगर पे आपके। नेक्स्ट आपका बोल रहा है कि वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजरेट। देखो, रेड डायनोफ्लैजरेट जो है एक इनका स्पेशल प्रकार का डायनोफ्लैजरेट। जैसे कि हम लोग लाल शर्ट पहन ले तो इमेजिन करो कि हम लोग क्या है, रेड डायनोफ्लैजरेट है। उसका नाम दिया हुआ है कि गोनीलॉक्स। क्या है? गोनीलॉक्स है, रेड डायनोफ्लैजरेट है। तो अंडर गो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, मतलब बहुत ज़्यादा वो मल्टीप्लाई कर गए, एंड दे मेक द सी अपीयर रेड, और उस फिनोमेना को हम बोलते हैं रेड टाइड्स। तो टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर एंड मे इवन किल अदर मैरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। मतलब ये कि एक टाइम था कि जब ये भाई साहब जिनके पास लाल पिगमेंट वाला चीज़ है, जो कि इनके पास रेड पिगमेंट है, उनको हम बोलते हैं रेड डायनोफ्लैजरेट। उनका नाम है गोनीलॉक्स। वो लोग बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट कर करके उनकी संख्या बहुत बढ़ गई। तो वो लोग क्या निकालने लगे, वो लोग टॉक्सिन निकालने लगे। क्या निकालने लगे? टॉक्सिन निकालने लगे। और उस टॉक्सिन से क्या हो गई, फिश की डेथ हो गई। तो ये चीज़ यहाँ पर आपका बता रहा है कि आपका जो टॉक्सिन है उसकी वजह से बहुत सारी मछलियों की डेथ हो गई। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा आता है यूग्लेनॉइड्स। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और आप जो है जो भी आपको अच्छी चीज़ें लगती हैं वीडियोस में आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और आप चैनल को खूब सब्सक्राइब करिए। ये आपका अपना चैनल है, आप इसको खूब ग्रो करिए। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो कि हमारा क्या है, यूग्लेनॉइड्स। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैगनेंट वाटर। मतलब ये कि जो हैं यूग्लेनॉइड वाले, ये सफ़े पानी मिलते हैं
और ये जो होते हैं रुके हुए पानी मिलते हैं, यानी इनकी कंडीशन कुछ अलग है। पहली चीज़ तो पानी रुका होना चाहिए और सफ़ा होना चाहिए। क्या कंडीशन है, वाह। इंस्टीड ऑफ सलवाल, सलवाल तो है ही है अच्छा चीज़। इनके पास बहुत सारा स्पेशल चीज़ रहेगा, है ना। देख ही रहे हो भाई, पहली चीज़ तो पानी रुका है, सफ़ा है। अब अगली बात ये है कि इनके पास सलवाल के अलावा प्रोटीन की एक लेयर होती है, इसे बोलते हैं पेलिकल। भाई इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग कि इनके पास प्रोटीन की लेयर होती है, इसे बोलते हैं पेलिकल। विच मेक दियर बॉडी फ्लेक्सिबल, इन क्या करता है, इनके बॉडी को फ्लेक्सिबल कर देता है। दे हैव टू फ्लैजला, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये आपके जो हैं सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होते हैं, ये आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप्स, यानी जब आपका सनलाइट नहीं होता है तो ये क्या बनते हैं, ये आपके हेटेरोट्रॉप्स बन जाते हैं। दे बिहेव्स लाइक हेटेरोट्रॉप्स बाय प्रेडेटिंग ऑन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट। इसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। समझते हैं, आइए क्या बोल रहा है ये। देखिए, जैसा कि ये आपका क्या है, ये आपका यूग्लिना है, इसकी बॉडी के ऊपर ऐसे एक लेयर होगी प्रोटीन की, उसे बोलते हैं पेलिकल। इसका से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। और जब सनलाइट होती है तो ये लोग क्या करते हैं, जब सनलाइट होती है तो ये लोग फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं। क्या होते हैं, जब सनलाइट होती है तो ये लोग फोटोसिंथेटिक हो जाते हैं, और जब सनलाइट चली जाती है, एब्सेंस हो जाता है, तो ये लोग प्रीडेटर बन जाते हैं, प्रीडेटर बन जाते हैं। इसको कुछ आप ऐसा समझिए, जैसा कोई क्लासरूम है, तो क्लासरूम में जब कोई टीचर आता है तो उसमें जो बच्चे होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग बहुत शरीफ बन जाते हैं। इट मीन्स अगर सनलाइट है, अगर टीचर है, तो लड़के बहुत शरीफ बन जाते हैं, है ना। इट मीन्स वो बिल्कुल अच्छे से किताब उताब खोल के बैठे रहते हैं, भले कुछ ना पढ़ें लेकिन किताब खुली रहती है। और जैसा ही टीचर जाता है, ऐसा 2 क्लास के बीच में इंटरवल होता है ना, तो जैसा ही टीचर जाता है ये लोग एकदम से, एकदम होता नहीं, आतंकवादी टाइप के हो जाते हैं, एकदम खूंखार हो जाते हैं, सबको मारने पीटने लगते हैं। वैसे ये भी हो जाते हैं, मतलब सीट वूट बदलने लगते हैं, ऐसा कुछ होता है। देखो हमारे स्कूल में बहुत होता था, इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो आपका क्या होता है, ये क्या हो जाते हैं आपके, जब एब्सेंस होता है सनलाइट का तो प्रीडेटर बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो ऐसे एग्जाम्पल मैं इसलिए देता हूँ बिल्कुल ख़तरनाक टाइप के, ताकि आपको जो चीज़ें हैं ये याद रहें लंबे समय तक। ठीक है, इसलिए मैं ऐसे एग्जांपल्स देता हूँ आपको, ताकि आपको चीज़ें बढ़िया से समझ में आ जाएं। तो इसको आप याद रखिएगा, सनलाइट है तो ये फोटोसिंथेटिक होंगे, और सनलाइट गई तो ये लोग जो है आपका क्या बन जाते हैं, ये आपके, जब आपका फोटोसिंथेसिस होता है तो ये लोग क्या होते हैं, तो ये लोग बिल्कुल बढ़िया से फोटोसिंथेसिस वगैरह करते होते हैं। लेकिन जब सनलाइट चली जाती है तो ये लोग प्रीडेटर बन जाते हैं, है ना। अब नेक्स्ट आता है, बोल रहा है कि इनका जो पिगमेंट होता है, इनका जो पिगमेंट होता है वो हायर प्लांट से बिलोंग करता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट मेंबर हमारा आता है स्लाइम माउल्ड। ये हमारा 4th मेंबर होगा किंगडम प्रोटिस्टा का। स्लाइम माउल्ड और सैप्रोफिटिक प्रोटिस्टा। सो आपके स्लाइम माउल्ड होते हैं सैप्रोफाइटिक होते हैं। द बॉडी मूव अलोंग डिकेइंग ट्विंग्स एंड लीव इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या बोल रहा है कि इनकी जो बॉडी होती है वो कैसे मूव करती है, तो वो डिकेइंग ट्विंग से मूव करती है। इट मीन्स इनके पास ऐसे कुछ बनता बिगड़ता है, ऐसा हाथ होता है, उसकी वजह से मूव करते हैं। ठीक है, और जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसको इनगल्फ कर लेते हैं, उसको खा लेते हैं। अंडर सुइटेबल कंडीशन दे फॉर्म एंड एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। हाईलाइट करो इसे, कि जब कंडीशन सुइटेबल होगी तो एग्रीगेशन फॉर्म करेंगे, उसे हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं, जो क्या करता है, ग्रो करता है सेवरल फीट तक। और जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट कर जाता है और फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडीज़। क्या फॉर्म करता है, फ्रूटिंग बॉडीज़ फॉर्म करता है, जो कि क्या करता है, स्पोर को बियर करता है। क्या करता है, स्पोर को बियर करता है अपने टिप पर। आइए समझते हैं इसे। देखो थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए होगा, ये तो पैरामीशियम है, इनको हम बाद में देखेंगे। अभी देखो इसको थोड़ा इरेज करके बना लेते हैं, स्पेस हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक प्लाज्मोडियम है,
आपका स्लाइम माउड है कोई, तो स्लाइम माउड को अभी फेवरेबल कंडीशन मिल गई। कैसे मिल गई? उनको एकदम बढ़िया फेवरेबल कंडीशन मिल गई, तो वो लोग बहुत ग्रो करते हैं और ग्रो करके एक अजीब सा एग्रीगेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक अजीब सा एग्रीगेशन बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और जब कंडीशन इनकी अनफेवरेबल हो गई तो ये लोग क्या करते हैं, इस प्लाज्मोडियम का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है? डिफरेंशिएशन हो जाता है। और जब डिफरेंशिएशन हो जाता है इनका, देखो यहाँ पर आना ठीक रहेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन दिखाना सही नहीं है। जैसे ये जो आपके हैं, जब इनको मिलेगा कैसा कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा, जब इनको अनफेवरेबल कंडीशन मिल जाएगा तो इनका जो ये प्लाज्मोडियम है इसमें डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बनता है, तो उससे बनते हैं स्पोर। क्या बनते हैं? स्पोर बनते हैं। तो ये चीज़ एनसीईआरटी ने यहाँ पर आपको बताया हुआ है, ठीक है। और स्पोर कहाँ होते हैं? तो स्पोर होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज़ में होते हैं। कहाँ होते हैं? फ्रूटिंग बॉडीज़ में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है द स्पोर possess true walls. They are extremely resistant and survive for many years even under adverse condition. The spores are dispersed by air current. यहाँ पर बोल रहा है कि जो आपके स्पोर होते हैं, जो आपके स्पोर होते हैं उनके ऊपर एक ऐसे ट्रू वॉल होती है। क्या होती है? ट्रू वॉल होती है जो बहुत रेजिस्टेंस होता है, यानी बहुत ही उसके पास प्रतिरोधक क्षमता होती है। जैसे हम पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, रेजिस्टेंस होता है जो कि करंट के फ्लो को अपोज करता है। अब आपको कि भैया कहाँ फिजिक्स और कहाँ बायोलॉजी को जोड़े दिए रहे हो, तो देखो मैं चीज़ों को समझाने के लिए फिजिक्स में केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में फिजिक्स और फिजिक्स में बायोलॉजी, मेरा सब चल सकता है। बस आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और जो लोग वीडियो को देखते हो उनको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मैं चीज़ों को बढ़िया मतलब रिलेट करके समझाना चाहता हूँ। मैं चीज़ों को अलग अलग करके नहीं समझा सकता, ठीक है। हर चीज़ कनेक्ट है तो आप कनेक्टेड वे में देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा आपको रिलेट होगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है कि जो आपका ये स्पोर है ना, स्पोर ट्रू वॉल होती हैं। कौन सी वॉल होती हैं? ट्रू वॉल होती हैं और रेजिस्टेंस होती हैं, यानी ये इनके पास प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़िया होती है। इनको आप ख़राब नहीं कर सकते हो, ये बहुत सारे सालों तक ये सर्वाइव भी कर सकती हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है जो आपके स्पोर होते हैं काफ़ी हल्के होते हैं, तो ये एयर करंट से यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जा भी सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देख लीजिए इनका फिगर कैसा होता है। देखिए ये आपका स्लाइम माउल्ड है, ये इनका डिकेइंग ट्विंग्स हो गया, तो ये मूव करते हैं, प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं, एग्रीगेशन बनाते रहते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जो कि हमारा प्रोटिस्टा का लास्ट मेंबर, इसे हम बोलते हैं प्रोटोजोअन्स। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं प्रोटोजोअन्स। तो ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट। क्या बोलना चाह रहा है कि जितने भी आपके ये प्रोटोजोअन्स होते हैं, ये पहली चीज़ तो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, प्रीडेटर होते हैं, पैरासाइट होते हैं। समझ रहे हो? दे आर बिलीव टू प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ये एनिमल के क्या होते हैं? दूर के रिश्तेदार होते हैं। क्या होते हैं? यानी शुरुआत टाइम के जो रिश्तेदार होते हैं ना वो दूर के हो जाते हैं, तो ये दूर के रिश्तेदार थे एनिमल के, है ना। अब एक चीज़ आप यहाँ समझो ये कि हेटेरोट्रॉप होते हैं, तो ये प्रीडेटर और पैरासाइट कैसे ये चीज़ें अलग हो गई, थोड़ा इसको समझते हैं। देखो पैरासाइट जो होता है ना, ये बॉडी के अंदर लगता है मेनली, और प्रीडेशन मतलब होता है कि आप उससे बस उसका फ़ायदा लिए जा रहे हो, बस उसके मतलब से एक होता नहीं, हम पढ़ते हैं आपका हमारा जो इकोलॉजी है उसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन होता है, तो उसमें आपका एक एग्जांपल था, तो उसमें क्या होता है जो आपके शेर होते हैं ना, तो शेर आपके जो डियर होते हैं उनको खा डालते हैं। तो इसमें जो आपका शेर है वो क्या है? आपका प्रीडेटर होता है ना, जो कि प्रीडेशन करता है किसका? आपका डियर का। और प्रीडेटर जो होते हैं, जैसे आपका जो शेर है ये कभी आपके जो आपका डियर है उसके ऊपर हमेशा ही एसोसिएशन नहीं बनाएगा, उसको ही खा के फैले करेगा। जबकि जो आपका पैरासाइट होता है ये आपका उस होस्ट के अंदर रहता है लगातार। तो आपके जो प्रोटोजोअन्स होते हैं ना, ये प्रीडेटर भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी होते हैं। नेक्स्ट आता है ये एनिमल के रिश्तेदार होते हैं, दूर के बता ही दिया। देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोअन्स। 4 ग्रुप होते हैं। पहला होता है एमीबियोइड प्रोटोजोअन्स। सेकंड हमारा होता है कौन सा?
सेकंड हमारा होता है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, थर्ड हमारा होता है सीलिएटेड, फोर्थ हमारा होता है कौन सा, स्पोरोजोन्स। एक एक करके सबकी बात करते हैं। तो पहले हमारा आता है एमीबियोइड प्रोटोजोन्स। दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर। कहाँ रहते हैं भाई, साफ़ सुथरे पानी में रहेंगे, समुद्र में रहेंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे जहाँ पर थोड़ा नमी होता है। दे मूव एंड कैप्चर दियर प्रे बाई पुटिंग आउट सीडोपोडिया, जिसको हम फाल्स फीड बोलते हैं, एज इन एमोबा। और मैरीन फॉर्म जो होते हैं इनके, उनके पास सिलिका सेल्स होती है उनके सरफेस पर, जैसा आपका इंट अमीबा होता है पैरासाइट। इसको आइए पहले हम समझते हैं क्या ये बता रहे हैं भाई साहब। देखो जो आपके एमीबियोइड वाले होते हैं ना, इनका एक हम पहले फिगर बना के देखेंगे, क्योंकि फिगर बहुत ज़रूरी है। तो इनका जो बॉडी होता है ना, वो सीडोपोडिया नाम के स्ट्रक्चर की हेल्प से मूव करता है। जैसे ये आपका क्या है, इंट अमीबा हिस्टोलाइट का है, जो कि एक पैरासाइट होता है, इसका एग्जांपल है। तो वो इसको बोलते हैं सीडोपोडिया। क्या बोलते हैं, सीडोपोडिया बोलते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इतनी स्पेस नहीं है हमारे पास, आप समझ जाओ उस चीज़ को। सीडोपोडिया होता है। तो सीडोपोडिया की हेल्प से क्या करते हैं, ये मूव करते हैं, और जो इनका मान लो ये प्रे, जो इनका क्या खाना है, तो इसको ये ऐसे होल्ड कर लेते हैं जाके, और होल्ड करके इसे खा भी डालते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई हुई है कि मूव भी करते हैं और अपने जो इनका प्रे है उसको क्या करते हैं, कैप्चर भी करते हैं अपनी सीडोपोडिया के हेल्प से। नेक्स्ट आता है कि कुछ मैरीन फॉर्म जो हैं, जो समुद्र में रहते हैं, उनके पास सिलिका सेल होता है उनके सरफेस पर, और इसका एग्जांपल आपने जाना रखता है इंट अमीबा। क्या है, इंट अमीबा आर पैरासाइट। नेक्स्ट आपका आता है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट, दे हैव फ्लैजेला। इनके पास क्या होगा, इनके पास ऐसा कुछ फ्लैजेला होता है। समझिए बहुत इस बात को। जैसे हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक प्रोटोजोन है, तो प्रोटोजोन की बॉडी पर अगर ऐसा फ्लैजेला है, तो ये फ्लैजेला की हेल्प से ही मूव करेंगे, राइट। तो इसका एग्जांपल जो है वो आपने फ्लैजेलेटेड में पढ़ना होता है, जैसे ट्रिपेनोजोमा। तो ट्रिपेनोजोमा क्या काज करता है, आपका स्लीपिंग सिकनेस काज करता है। क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस काज करता है। इस चीज़ को एनसीईआरटी ने यहाँ पर जिक्र किया है। तो फ्लैजेला होता है और ये डिसीज़ काज करते हैं स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल इसका ट्रिपेनोजोमा होता है। नेक्स्ट आता है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो इसके बारे में एनसीईआरटी बोल रहा है, दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। पहले इस कंसेप्ट को हम समझते हैं, क्या बोल रहे हैं एक्टिवली मूविंग क्या है। देखो मान लो आपका एक ये नदी है, क्या है, नदी है, नदी में पानी के बहाव इस तरफ है, नदी में पानी के बहाव इस तरफ है, और ये भाई साहब आपके यहाँ बैठे हुए हैं, सीलिया अपना लिए 1000 ठो, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। तो ये पानी के इस साइड अगर नहीं जाएंगे, इस साइड ये नहीं जाएंगे, इस साइड इनका मन नहीं है, तो ये पानी के अपोजिट भी काम करेंगे। तो अगर कोई चीज़ अपोजिट काम कर रहा है, इट मीन्स वो अपहिल ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो एटीपी को यूज़ करेगा। क्या करेगा, एटीपी को यूज़ करेगा, तो हमेशा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही क्या करेगा, एक्वायर्ड करेगा। क्या करेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट को वो एक्वायर करेगा। क्या करेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से अपना मूवमेंट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है दे हैव ए कैविटी, जिसको बोलते हैं गलेट, दैट ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। क्या बोल रहे हैं कि इसके बॉडी में से एक कैविटी होता है, एक ऐसा कैविटी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं गलेट। देखो ये फिगर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, बट मैं यार समझाने के लिए इसको बहुत ही क्लियर रखना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, जैसे इनका ये बॉडी हो गया, तो ऐसे एक छोटी सी कैविटी होती है, ऐसे एक छोटी सी क्या होती है, कैविटी होती है, उसे बोलते हैं गलेट। तो गलेट से क्या होता है, आपका जो खाना वाना है, जो आपका फूड है, वो सारा कुछ एंटर कर सकता है। ठीक है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रो सीलिया काजेज वाटर लेडन फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट। एग्जांपल इसका पैरामीशियम होता है। क्या होता है, पैरामीशियम इसका एग्जांपल होता है। तो इस चीज़ को हम हाईलाइट कर लेते हैं कि ये जो आपके होते हैं सीलिया होते हैं 1000 टो, एक कैविटी होती है गलेट जो कि ओपन करती है सेल के सरफेस से बाहर, कोऑर्डिनेट मूवमेंट होती है तो सीलिया की, तो जो आपका खाना होता है फूड के साथ इंटर कर जाता है गलेट में। इसका एग्जांपल क्या है, पैरामीशियम है। क्या है, पैरामीशियम है। नेक्स्ट आपका लास्ट आता है स्पोरोजोन्स। देखिए स्पोरोजोन्स जो होते हैं ये इंक्लूड करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करते हैं, दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन दियर लाइफ साइकिल। यानी जिनके लाइफ साइकिल में स्पोर लाइक स्टेज होंगी वो आपके स्पोरोजोन्स होंगे।
द मोस्ट नोटोरियस इज़ प्लाज्मोडियम, मानी जो बहुत आपको ध्यान रखनी है बात वो प्लाज्मोडियम की रखनी है, जो मलेरिया पैरासाइट होता है, जो कि मलेरिया काज करता है। एक बीमारी होती है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लेते हैं आपका एमीबियोइड में भी। एमीबियोइड जो होते हैं फ्रेश वाटर होते हैं, ठीक है, और मूव एंड कैप्चर करते हैं और सीडोपोडिया की हेल्प से करते हैं। इंट अमीबा इसका एग्जांपल होता है। फ्लैजेलेटेड की बात करें तो ये जो होते हैं आपके फ्लैजेला की हेल्प से मूव करते हैं। ट्रिपैनोसोमा एग्जांपल होता है। स्लीपिंग सिकनेस काज करते हैं, इस बीमारी का नाम है। तो ये जो हमारा है किंगडम प्रोटिस्टा एकदम बढ़िया से फिनिश होता है। जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको एकदम क्लियर की एनसीईआरटी में, और एनसीईआरटी की हर एक लाइन को मैंने एकदम डिकोड कर दिया, हर एक लाइन को एकदम बढ़िया से आपको समझा दिया। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है किसी भी सवाल में, तो आप तुरंत पूछ सकते हो, ठीक है, आप इसको तुरंत पूछ सकते हो, आपको कोई भी डाउट है तो, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी हमने कर लिया। आपका जो प्रोटिस्टा वाला पूरा पार्ट था हमने पूरा कर लिया, सारे उनके मेंबर्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो हाइलाइटर था वो कट गया है किसी टेक्निकल मिस्टेक की वजह से, बट हमने हमारा जो काम था वो हमारा हो गया था, ठीक है, कि हमने सारी चीज़ों को बढ़िया से पढ़ लिया था। तो प्रोटिस्टा हमारा पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियोस पसंद है तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और इसको खूब शेयर करिए अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और अपने जो आपके जानकारी में जो लोग हों, 11th में हो, 10th में हो, 12th में हो, उनके साथ आप शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।